देखो ऐसा है, कल हमने एक पढ़ा था ना नॉर्मल, अपने उसका प्रूफ भी समझ लिया अच्छे से। तो अब अपने को क्या करना है, थोड़ी थोड़ी चीजें और थोड़ा एलेबोरेट करके समझेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास हमने क्या समझा था कल तक, कि a प्लस बी की पावर अगर n होगी तो आप इसको एक्सपेंड आराम से कर लोगे, जो अपने नॉर्मल फॉर्म होती है। n से जीरो से स्टार्ट करोगे, पहले a की पावर n करोगे, है ना। फिर a की पावर कम होती जाएगी बाई द टाइम, ठीक है, n-1, फिर b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, n(2) a टू द पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 n(n) b की पावर n आखिरी टर्म। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सब चीजें सीख ली हैं। अब मान लो कि मैं b की जगह माइनस बी रख दूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। b की जगह अगर मैं माइनस बी रख दूंगा तो मेरे इस एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स सी, है ना। देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। मैंने b की जगह रिप्लेस कर दिया माइनस बी को, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, a माइनस बी की पावर n। बट हमने a माइनस बी तो पढ़ा नहीं है, हमने तो a प्लस बी पढ़ा हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस माइनस ऑफ b, बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दो, की पावर n। ऐसे भी आप जो है छोटा सा अलग से लिख सकते हो समझने के लिए, कि बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया और b माइनस बी की पावर मतलब होल टू दी पावर n कर दिया, एस स्क्वायर को। तो अब आपको पता ही है, आपको प्लस वाला एक्सप्रेशन कैसे खोलना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि a प्लस ऑफ माइनस बी की पावर n अगर होगी तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। लेट्स एक्सपेंड इट, है ना। इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करोगे, वही नॉर्मल तरीका जो हमने अभी ऊपर सीखा है और मैंने ऊपर लिख भी दिया है, रिवाइज कर करके आपको याद भी हो गया होगा। पहला टर्म क्या आएगा, वही n(0). पहला टर्म क्या है, a की पावर n रहेगा, और b की पावर तो जीरो, तो b लिखने की जरूरत नहीं है, पहले में तो b की पावर जीरो रहती है। प्लस सेकेंड टर्म जब आएगा n(1) a की पावर n-1, एक पावर कम हो जाएगी a की, और a की एक पावर कम हो जाएगी, और b की पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि माइनस ऑफ b की पावर क्या होगी यहाँ पे 1, है ना। पहला टर्म ये आएगा। फिर सेकंड टर्म क्या आएगा बेटा, n(2) a टू दी पावर n-2 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप सेकंड टर्म में जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, n(0), 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी b की पावर बढ़ती जाएगी और a की पावर कम होती जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जब क्या आएगा, n(3) मान लो, एक और टर्म लिख देते हैं, a की पावर n-3 एंड माइनस b की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3। ऐसे ही करके प्लस डॉट 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 n(n-1) a इंटू बी की पावर n-1, सॉरी माइनस बी की पावर n-1। आखिरी टर्म क्या आ जाएगा, n(n) माइनस बी टू दी पावर n। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, इतना क्लियर है। यस सर। गुड, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, केवल मैंने माइनस बी को जैसा का तैसा ही रहने दिया। अब आप सोचो कि कोई भी हमारा चीज जब नेगेटिव होती है, से मान लो आप बी छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि कोई भी चीज हमारी नेगेटिव होती है, मान लो -1 या -2 कुछ भी होता है, -1 मान लेते हैं। अब इसका जब आप पावर 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा -1। लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, मतलब पावर अगर इवन है तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, ये पावर अगर इवन है, मतलब अगर इवन मतलब सम संख्या अगर इसकी पावर है, घात है, तो ये वैल्यू +1 आएगी। ऐसे ही अगर मैं पावर को ऑड रखूंगा, क्यू कर दूंगा, तो ये अगेन नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन जैसे ही पावर को 4 कर दूंगा तो अगेन ये वैल्यू +1 आ जाएगी। ये तो क्लियर होगा सबको, ये तो बेसिक चीज है कि जब भी ऑड घात होगी तो आंसर जो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव उसका, और अगर इवन घात हो जाएगी या मतलब सम संख्या अगर उसकी घात हो जाएगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर है सबको इतना, ये तो बेसिक है। यस सर। गुड। यस सर। तो जब ये क्लियर है तो अब आपको यहाँ क्लियर होता जाएगा कि माइनस बी की पावर जब भी ऑड होगी बेटा, है ना, माइनस बी की पावर जब भी ऑड होगी तब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आएगी। और जब भी माइनस बी की पावर, ये इस केस में जैसे इवन है, इवन पावर है, यहाँ पे क्या है पावर, ऑड पावर है ना। ऐसे यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर, ठीक है, वहां पे इवन पावर, यहाँ पे ऑड पावर। ऐसे यहाँ पे जैसे एन अगर इवन है तो इवन, और ऑड है तो ऑड, इस तरीके से। तो जब भी ऑड पावर होगी तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑड पावर अगर है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर इवन पावर है तो नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में वो ऑटोमेटिकली 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होकर आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब जो अगला टर्म हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, मतलब अगले जो लाइन लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके फाइनल, तो वो ऐसे लिखेंगे कि n(0) a टू दी पावर n रहेगा पहला टर्म सिंपल, प्लस अब देखो
इसमें जो माइनस बी है, लेट्स सी उसको ऐसे लिख देते हैं a टू द पावर n माइनस वन। अब माइनस जो बाहर आ जाएगा ना, तो उसको माइनस वन कर देते हैं अलग से, है ना, माइनस वन इंटू बी कर देते हैं। ठीक, माइनस वन को बाहर निकाल लिया और बी ऐसे ही छोड़ दिया, बी को पॉजिटिव कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आएगा, क्योंकि वन है ऊपर पावर। अब सेकंड केस में क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर है, तो वहां पे भी ऐसे ही कर देते हैं, एम सी टू ए टू द पावर n माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, बी ऐसे ही रहने देते हैं। बी को सब जगह पॉजिटिव कर दो, और बी का जो मल्टीपल माइनस वन है, यानी गुणांक जो है, जो कोएफिशिएंट उसका गुणांक है माइनस वन, उसको बाहर निकाल के उसी की पावर कर देते हैं, तो एक ही बात रहती है वो। अब तीसरा टर्म क्या है, एम सी थ्री ए टू द पावर n माइनस थ्री माइनस वन का क्यूब इंटू बी, है ना, ऐसे ही डॉट 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 एम सी एन माइनस वन ए इंटू माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू बी, प्लस आखिरी टर्म क्या है, एम सी एन माइनस वन की पावर n इंटू बी टू दी पावर, सॉरी हाँ, माइनस वन टू दी पावर n हो जाएगा, और ये बी टू दी पावर क्या हो जाएगा, बी टू दी पावर n, बी हो जाएगा सर सिर्फ। नहीं एक मिनट रुको, हाँ बी ही रहेगा, एक मिनट से बी, इतना रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या रह गया, अब आपने क्या किया, माइनस को थोड़ी देर के लिए इसको बाहर निकाल लिया, है ना, माइनस को तुमने बाहर निकाल लिया ताकि हम इजीली इसको कॉम्प्रोमाइज करके लिख सकें। अब तुमको पता ही है, माइनस जब जब भी पावर ऑड है, मतलब माइनस वन की पावर जब भी ऑड है, जैसे ये वन है, यहाँ पे टू है या थ्री है अगले केस में, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे इवन आ गई पावर, ये पावर इवन है, तो इस तरीके से वो रिजल्ट जो पॉजिटिव होते चले जाएंगे, उनमें कुछ नहीं करना है। एन सी जीरो ए टू दी पावर n प्लस, सॉरी अब ये प्लस नहीं था, है ना, अब माइनस जो है, अब इसकी पावर ऑड है बेटा, तो इसका रिजल्ट तो हमेशा माइनस रहेगा, तो अब ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एम सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी, है ना, समझ में आया इतना। अब थर्ड टर्म जो है उसका माइनस वन का स्क्वायर है, तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर बन गया, ए टू दी पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, एन सी थ्री, अब ये सॉरी प्लस नहीं रहेगा ये, अब क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो ये टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो एन सी थ्री ए टू दी पावर n माइनस थ्री इंटू बी का क्यूब, ठीक है, क्योंकि आपने नेगेटिव कर दिया उसको, प्लस डॉट 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 एम सी एन माइनस वन। अब इसका जो भी रिजल्ट रहा हो, मतलब माइनस वन है, एन माइनस वन, अब वो डिपेंड करेगा कि आपका एन इवन है या ऑड है, तो आखिरी टर्म आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब माइनस वन माइनस सॉरी एन सी एन माइनस वन ए इंटू बी टू द पावर n माइनस वन प्लस, मतलब नेगेटिव बी, है ना, प्लस एन सी एन माइनस वन टू द पावर n बी, हाँ इसको माइनस वन ही लिख दो थोड़ी देर के लिए। अब क्योंकि उसका आपको साइन, इसका बिहेवियर नहीं पता ना कि n एक्चुअल में क्या है, n अगर इवन है तो वो इवन हो जाएगा, ऑड है तो वो ऑड हो जाएगा, तो वो आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा आखिरी की टर्म, a इंटू माइनस वन इंटू बी, ठीक है, और आखिरी वाला माइनस वन की पावर n, ये n माइनस वन है यहाँ पे, इंटू n और v, तो ठीक है, तो जहां आपको पता चल गया जहां पे नेगेटिव है वहां नेगेटिव, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव, जहां ऑड पावर है वहां ऑड आ जाएगा, जहां इवन पावर है, सॉरी जहां पे ऑड पावर है वहां नेगेटिव, जहां इवन पावर है वो अपने आप टर्म जो है पॉजिटिव बनता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जो, इसीलिए आपका जो फाइनल जो उसको खुल के आएगा, वो हमेशा जब भी आप ऐसे लिखोगे a प्लस यानी a माइनस बी की पावर n लिखोगे आप, तो ये हमेशा इस फॉर्म में खुलेगा, n सी जीरो ए टू दी पावर n, सॉरी सेकेंड टर्म तुरंत माइनस, क्योंकि दूसरा टर्म आपको पता है फर्स्ट टर्म है तो पावर वन होगी, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही है, तो एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी, अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सेकंड टर्म में मतलब पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव बी स्क्वायर, ऐसे ही प्लस डॉट 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 आखिरी टर्म क्या आ जाएगा बेटा, माइनस वन की पावर n एन सी एन बी की पावर n, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि आखिरी का पता नहीं है ना आपको n की वैल्यू क्या है, तो इसीलिए आप आखिरी वाले की पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन पे कमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए आपने उसको माइनस वन की पावर n करके छोड़ दिया, जो आपको पता है स्टार्टिंग में वो आपने वहां पे प्लस माइनस कर दिया, तो वो n जैसा भी होगा, मान लो n की वैल्यू 5 है, 5 ही पावर है टोटल, तो आप 5 पावर है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि पहला जो टर्म है वो हमेशा उसमें 0 पावर है तो वो पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, और फिफ्थ आपका फिर फाइनली पॉजिटिव, और 6 टर्म होंगे टोटल, तो छठवां टर्म जो आएगा आपका जिसमें पावर 5 हो जाएगी वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। ये समझ में आया? यस सर। गुड, यस।
कोई इशू हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा अगली चीज बताने के लिए। हो गया सर। हो गया बाकियों का? सर 1 हो मिनट। गया सर। कर लो, नोट कर लो, बताओ मुझे। एक सेकंड नोट करना। नोट हो गया सबका? यस सर। गुड, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं अभी, सेव कर दिया है वैसे मैंने। ठीक। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़े और रिजल्ट्स के लिए। अब आपको पता है कि a माइनस बी की पावर n होगी, तो आप कैसे खोलोगे वो भी आपको पता लग गया। अब करते हैं और थोड़ा सा खेल खेलते हैं इसमें, कि अब a बराबर, a तो a ही रहने दो, सॉरी a बराबर 1 रख दो, a बराबर 1 रख देते हैं ना, पुट a बराबर 1। तो 1 रखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। तो 1 रख देंगे तो आपका ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा कुछ, 1 प्लस बी की पावर n, ठीक है। ये मानते हो, a बराबर 1 रख दिया तो 1 प्लस बी की पावर n है। अब इसको वैसे ही खोलते जाओ जैसे आपने सीखा है। n सी 0, पहला टर्म क्या है 1, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी n, ठीक है। और b तो रहेगा ही नहीं। फिर सेकंड केस n सी 1, 1 की पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस थर्ड टर्म n सी 2, 1 की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n सी n बी की पावर n, ठीक है। इस तरीके से आप खोलोगे इसको, ठीक है। तो जब भी आपको 1 प्लस बी की पावर n खोलना हो तो आप इसी तरीके से खोलोगे। अब देखो 1 की पावर 1 है, ठीक है। 1 की पावर आप कुछ भी रखते हो, है ना, 1 की पावर आप कुछ भी रखो, केवल जीरो छोड़ के, जीरो रखो, सॉरी जीरो भी रखोगे आप 1 की पावर, तो आंसर 1 ही आना है ना। 1 की पावर, किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। और 1 की पावर कुछ भी रखो, 2 3 4 5 कुछ भी रखो, तो आंसर क्या आएगा हमेशा, 100 रख दो, 1000 रख दो, कुछ भी रख दो तुम 1 की पावर, आंसर हमेशा क्या आएगा 1। ऐसे ही 1 की पावर अगर n भी होगी, ठीक है, 1 की पावर अगर n भी होगी ना, तो क्या आएगा आंसर, 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो,
इसका मतलब है कि 1 को आप 1 की पावर जो n रख रहे हो उसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? अगेन 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है बात मैं क्या कह रहा हूँ? कि 1 यस की सर। 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो आपको हमेशा जो है 1 ही मिलेगा। ठीक है, हमेशा आप जो है 1 ही मिलेगा। 1 की पावर आप कुछ भी रखो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब मैं इस रिजल्ट को, जो मेरा रिजल्ट आया इसमें 1 को हटा देता हूँ कि 1 की पावर कुछ भी कैलकुलेट करने पे आंसर मुझे 1 मिल रहा है, तो मैं सिंपल कोएफिशिएंट्स की बात करूंगा ना, वो तो 1 हो ही है अल्टीमेटली। तो NC0 1 की पावर n तो 1 हो गया, तो पहला टर्म NC0 आ गया आपके इसमें। सेकंड NC1, इसमें 1 की पावर n-1 है तो वो भी 1 हो गया, इंटू b प्लस NC2 b²। ठीक है, 1 हट जाएगा सब में से। NC3 b³ प्लस डॉट 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 NCn b की पावर n। समझ में आया? तो ये क्या आ गया आपका 1 प्लस b की पावर आपने n किया और आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, गुड। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, मान लो आपने a बराबर 1 रख दिया। अब एक काम करो, ऊपर वाले रिजल्ट में पुट a बराबर 1 एंड b बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं ताकि तुम्हें साफ साफ दिखता रहे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है मैंने, है ना? तो पुट a बराबर 1 एंड b बराबर 1 इन इक्वेशन 1। अब आप a बराबर 1 रख रहे हो और b बराबर 1 रख रहे हो, है ना? तो ध्यान से देखो, आपका a प्लस b की पावर जो n है वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 1 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n, है ना? अब 2 की पावर n हो गया, तो आप इसको एक्सपेंड कैसे करोगे? 2 की पावर n को कैसे एक्सपेंड करोगे? जैसे आपने इनको किया हुआ है, बाकियों को किया हुआ है, सेम आप उसी तरीके से एक्सपेंड करोगे। जैसे मान लो 2 की पावर n है, आप कैसे निकालोगे 2 की पावर n को? आप ऐसे निकालोगे, आप वो क्या भी करोगे? वैल्यू। हाँ हाँ, वही 1 प्लस b की पावर n तो आपका आ ही गया है। आप इसमें भी अगर b की जगह भी 1 डाल दोगे तो b के सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे अपने आप। b की पावर n भी 1 हो जाएगा। जैसे मान लो 1 प्लस 1 की पावर n, जब आप खोलोगे तो क्या आएगा आंसर? NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n-1 इंटू 1, मतलब दूसरा टर्म इंटू 1, प्लस NC2 1 की पावर n-2, और दूसरा टर्म क्या है? वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म क्या आएगा? NC3 1 की पावर n-3 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस डॉट 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 आखिरी टर्म क्या आएगा? NCn 1 की पावर n, यानी b की पावर n। ठीक है, तो दोनों टर्म जब 1 है तो दोनों में 1 की पावर ही, दोनों में 1 की पावर ही कम और ज्यादा होती रहेगी। तो अल्टीमेटली ये तो हो जाएगा 2 की पावर n, जो हमने पहले ऊपर निकाल लिया, और इसको एक्सपेंड करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? इन सब की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी बेटा? फिर से वही जो मैंने अभी बताया था कि ये भी अभी 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 आएगा आंसर। तो ये सब वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब 1 रहता रहेगा। तो केवल कोएफिशिएंट्स बचेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज में करोगे तो वो वही रहता है। तो NC0 प्लस NC1, ठीक है, प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा 2 की पावर n का। समझ में आया? यस। गुड गुड। देखो, समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना, हमें एक ही तरीके से चलना है। कभी भी रटना मत चीजों को, रटोगे तो भूलोगे। केवल समझ के चलो। आपको जो बेसिक इक्वेशन नंबर 1 मैंने बताई हुई है, ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपको पता रहनी चाहिए हमेशा। ये और ये भी मैंने समझा दी ये कैसे आई थी, इसका पूरा डेरिवेशन समझा दिया तुमको, 2 क्लास उसी पे चली है, वो भी क्लियर है। अब वो एक बार एक इक्वेशन क्लियर है आपकी, तो बस आप उसमें वैल्यू अलग अलग डालोगे। अगर कोई आपको बोलेगा कि 3x प्लस 2y की पावर 6 है, उसको खोलना है, तो आप खोल सकते हो आराम से, इसी मेथड से खोल सकते हो ना। 3x प्लस 2y, a की जगह 3x और b की जगह 2y डाल दो और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके के सवाल कर सकते हो। ये सब इजी क्वेश्चंस हो गए अब आपके लिए। वो मैं करके नहीं बताऊंगा, वो मैं आपसे करवाऊंगा। अभी दूंगा मैं क्लास में क्वेश्चन दूंगा एक, वो आपको करना है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस Yes, sir. सर। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया सबने इतना? यस Yes. सर। ओके गुड। अच्छा मान लेते हैं, अब एक और चीज करवाता हूँ कि मान लेते हैं कि ए की जगह 1 और बी की जगह क्या रखते हैं, -1। वो केस और करके देख लेते हैं कि ए की जगह 1 और बी की जगह -1 रखूंगा तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बेटा? ए की जगह 1 और बी की जगह -1 रखूंगा तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? 0। करेक्ट। तो 0 की पावर n, तो उसको सॉल्व करके देखेंगे कि उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, इसको सेव कर देता हूँ, नोट तुम कर ही रहे हो। तो ये 2 की पावर n तो आपका हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ। पुट a बराबर 1 एंड b बराबर -1। ठीक है, आप ये रख रहे हो इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 1 प्लस माइनस ऑफ 1 b की जगह की पावर n, दैट इज 1 - 1 इज 0। 0 की पावर n कुछ नहीं होता, 0 के बारे में कुछ भी कर लो 0 रहेगा आंसर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो 0 आ गया भाई। 1 प्लस -1 की पावर n को आपको एक्सपेंड करना है। कैसे करोगे एक्सपेंड? वही नॉर्मल तरीका जैसे करते हो आप, nc0 पहले टर्म की पावर n प्लस nc1 पहले टर्म की पावर n-1 और -1 की पावर 1 प्लस nc2, ठीक है, 1 की पावर n-2 -1 का स्क्वायर प्लस nc3 1 की पावर n-3, सॉरी b नहीं, -1 की पावर q प्लस डॉट 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 ncn -1 की पावर n। ठीक है, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है। अभी अभी हमने सीखा है कि 1 की पावर n हो चाहे कुछ भी हो, वो आंसर तो हमेशा 1 ही आना है। ठीक है, वो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। और बाकी जो नेगेटिव है, -1 है, वो नेगेटिव कहाँ रहेगा? वो वहां पे नेगेटिव रहेगा जहां पे उसको नेगेटिव होना है, मतलब ऑड पावर हो। और नेगेटिव कहाँ नहीं होगा? जहां पे उसकी पावर इवन होती जाए। तो वो आप टर्म बस पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, और n वाला तो पता ही नहीं है आपको, तो n वाला ऐसे ही छोड़ दो, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, तो वो आंसर आ गया आपका। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 1 - 1 दैट इज 0। 0 की पावर n इज 0। 0 बराबर हो जाएगा nc0 प्लस सेकंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 1 है, तो nc1, बस दैट्स इट, है ना। -1 nc1 हो गया। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? दूसरे में पावर पॉजिटिव है, वो और इवन पावर है, तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, तो nc2। ठीक है, फिर ऐसे ही तीसरा टर्म क्या है बेटा? नेगेटिव अगेन, तो nc3। ऐसे ही चौथा टर्म पॉजिटिव रहेगा, और आखिरी टर्म डॉट 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 डॉट। इसका पता नहीं है आपको, तो ncn -1 की पावर, इसको n छोड़ दो। ठीक है, ये आपका 0 का खुल गया। 0 को आपको एक्सपेंड करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट एक्चुअल में वो 0 ही है ना। उसका कुछ ऐसा है नहीं कि भाई वो क्या लिख रहे हो आप सारे, 0 तो 0 होता है। वो एक्सपेंशन करके बताया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है आपको 0 की जगह। वो है एक्सपेंशन करने का तरीका, समझने का तरीका कि आपको करना कैसे है। आपको ए और बी की जगह बस वैल्यू पुट करनी है जो भी आपका है। और कई बार थोड़ा सा ना वो भी बनाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें थोड़ा सा आपको जुगाड़ बना के करना है, असेंबल करना है चीजों को, सो दैट आप इजीली उनको एक्सपेंड कर पाओ। ठीक है, इतना नोट कर लो, ये समझ में आया? यस सर, हो गया। गुड, नोट हो गया। Yes, sir. ओके, तो लेट्स सी, एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, न्यू पेज कर देता हूँ, सेव मैंने कर दिया इसको। क्वेश्चन देखते हैं क्या समझे तुम लोग। एक्सपेंड x² प्लस 3/x की पावर 4 एंड x ऑफ कोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि x आपका बॉटम में भी है, हर में भी x है, तो हर में आपको बताइए x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इसीलिए नीचे भी है। तो x नॉट 0 नहीं है, और इसको खोलना है आपको। खोल के बताओ मुझे और आंसर बताओ, देखते हैं कौन कर पाता है।
गुड, सर हो गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। सबका हो गया वैसे तो, बहुत इजी है। पहले तो इतना पता लग गया होगा बेसिक है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 है, मतलब कितने टर्म्स होंगे बेटा टोटल टर्म्स? n+1 दैट इज 5, है ना? 4+1, n+1 होते हैं ना टोटल टर्म, पावर के एक जगह। अब इसको एक्सपेंड करना है तो आपको क्या करना रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 दैट इज 4c0, पहले टर्म एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 4c1, पहला टर्म एक्स स्क्वायर की पावर 3, सॉरी एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक कम होता जाएगा, और 3/x की पावर 1 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 3/x का होल स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू 3/x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 4c4 3/x की पावर 4, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते जाओ तो 4c0 बताइए आपको क्या आंसर आना है? 4 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 1। तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 बचेगा इधर, केवल उसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई है ना। प्लस 4c1 की वैल्यू क्या है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप इजीली ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आएगा 4। 4 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 3/x। अच्छा ये मैं मुंह से कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को लग रहा है कि कोई एरर हो सकता है तो आप पेन चला के 4c2 4c3 इनकी वैल्यू निकालें, ठीक है। ये इजी है इसलिए मैं ज्यादा पेन नहीं चला रहा हूँ। 4c2 है जैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको देख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 2, ये कट गया, और 2 और से 2 तो 6 आ गया, है ना, प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर की का स्क्वायर इंटू 3/x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है कर सकते हो इजीली। तो 3/x का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा? 4c3। तो अगेन 4 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा क्या? 4, क्योंकि मैंने बताया था ये पहला टर्म और आखिरी टर्म सेम है, तो ये सेकंड टर्म और देखो सेकंड लास्ट टर्म सेम आ रहे हैं, तो ये इनके मल्टीपल सेम आएगा। 1 4 6 4 1 आएगा, है ना। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3/x का होल क्यूब इंटू आखिरी वाला 4c4 भी बना जाएगा, तो 3/x की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 8, ऊपर एक दूसरे की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, है ना। प्लस सेकंड केस में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की एक्स की पावर हो जाएगी 6, ठीक है, इंटू 3/x, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, तो ये 12/x हो जाएगा, प्लस 6 और 6 तो ऐसे रहने दो, ये एक्स की पावर 4 इंटू 3/x का होल स्क्वायर खोलोगे तो 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस आखिरी वाला सॉरी सेकंड लास्ट टर्म आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर सब 27/x³, ये ब्रैकेट बंद, प्लस आखिरी टर्म आएगा 81/x की पावर 4। बस अब क्या है, अब आखिरी वाला मैनिपुलेशन बचा वो और कर लेते हैं। आखिरी वाला मैनिपुलेशन बहुत इजी है। तो x की पावर 8 फाइनली, प्लस एक x से x की पावर 6 कट जाएगा तो x की पावर 5 बचेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 12x की पावर 5, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो इजीली। और आखिरी ये क्या बचेगा? 9 इंटू 6 54 होता है, और एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर x की पावर 4 है तो ऊपर इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा बस, प्लस ऊपर अब एक्स स्क्वायर है नीचे x³ है तो नीचे x बचेगा और ये 81 आ जाएगा, तो 81/x, ठीक है, प्लस आखिरी में सॉरी 27 इंटू 4 इज वॉट, क्या आएगा वो? 27 इंटू 4 क्या आएगा? 27 चौके क्या, 108, ठीक है, अपॉन x, प्लस आखिरी में तो 81/x की पावर 4 है ये, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, अच्छी बात है, तुम सबका आंसर आया था, दैट इज गुड, मतलब आपको आ गया करना, ठीक है। एक नया क्वेश्चन करते हैं, सबने कर लिया है तो इसको सेव तो कर दिया है मैंने। नोट किसी को नोट करना है कर सकता है, नोट हो गया होगा सबका मेरे हिसाब से। यस सर। ठीक है, गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ कोई, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तो ये करके बताओ तब मजा आएगा। एक्सपेंड 98 की पावर 5, ठीक है। अच्छा इसके वो मत करना, मतलब इसकी लिटरल वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि लिटरल वैल्यू जाओगे तो बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू निकल के आएगी, गुणा करते करते ही 10 मिनट लग जाएंगे। केवल टर्म्स में आंसर बता दो कैसे होगा ये, इतना बता दोगे, दैट्स इट। वो कर देता हूँ, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में दो लाइनें डालूंगा, वो आप खुद ही कर लोगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसको, कुछ नहीं है, बस 100 माइनस 2 लिख सकते हो की पावर 5, दैट इज NC0 100 की पावर 5 प्लस, अब क्योंकि नेगेटिव है तो सेकंड टर्म नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम उसी तरीके से लिख देते हैं, बाकी मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा। 100 की पावर, सॉरी 5 है ना, 5C1 100 की पावर 4 इंटू -2 प्लस 5C2 100 की पावर 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5C3 100 की पावर 2 -2 का क्यूब प्लस 5C4 100 की पावर कुछ नहीं, -2 की पावर 4 प्लस 5C5 -2 की पावर 5। बस इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्दर और नहीं करेंगे, ये सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा है कि आपको ये बताना हो कि मान लो विच इज लार्जर, आपके पास दो संख्याएं दी हुई है, मान लो से 1.01 की पावर कुछ दी हुई है, इसने कितनी दी हुई है पता नहीं, 1 लाख है, 10,000, 3 3 6, 1 लाख, ठीक है, नहीं 10 लाख है, ठीक है। 1.01 की पावर 10 लाख है ना, और 10,000, ठीक है, 10,000 और ऊपर लिखा है 1.01 की पावर 10 लाख। तो इनमें से पूछ रहा है वो विच इज लार्जर, विच इज लार्जर मतलब कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, तो वो जरा बताओ, कोशिश करो, कैसे पता करोगे इजीली, इसकी पावर को खोलोगे या फिर 10,000 बड़ा है ऐसे बोल दोगे, या फिर वो बड़ा है ऐसे बोल दोगे, थोड़ा सा टाइम लो और इसको सर बताओ। पावर तो खोल लेंगे। हाँ तो खोल के बताओ मुझे कैसे। देखो इसमें क्या है, 1 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 1 प्लस 0.01 की पावर 10 लाख, ठीक है, 60, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको पता ही है कि NCR वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें, और आपको ये यूज करना है, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा खुलता है। तो पहला टर्म क्या है, 60C0, ठीक है, पहला टर्म तो ये आ जाएगा, और 1 की पावर जितना लिखा हुआ है उतना, है ना, 3 3 6, ठीक, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा बेटा, C1 1 की पावर इसमें से एक कम, यानी 99,000, 10 लाख है ना ये, तो 9,99,999 है ना, ये कुछ ऐसी टर्म पावर इंटू 0.01 है ना, ये आएगा ना, क्योंकि बी जो है बी की पावर 1 आ जाएगी, प्लस बाकी अदर पॉजिटिव टर्म, उनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, आपको सबको पता है कि बाकी टर्म हम और करेंगे तो और बड़ा होता चला जाएगा, मतलब और टर्म आते जाएंगे, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, बाकी के सारे पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं और पावर भी प्लस की है, तो बाकी के टर्म जो है पॉजिटिव टर्म्स बनते चले जाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले वाले का आंसर तो सिंपल है कि 10 लाख C0 जब सॉल्व करोगे तो 10 लाख फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 10 लाख 1 आ गया। तो 1 की पावर आपको मैंने अभी भी बताया है, जब ग्रेटर देन 1 की पावर कोई ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो तो वैल्यू 1 आ गई सिंपल, ठीक है। तो पहले वाले का पूरे का टर्म का वैल्यू आ गया 1, प्लस सेकंड टर्म की वैल्यू, अब देखो 10 लाख C1 लिखा हुआ है, तो 10 लाख C1 को आप कैसे खोलोगे, यहाँ मैं बता देता हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 10 लाख C1 को खोलना है तो आप क्या करोगे, 10 लाख फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल इंटू 10 लाख -1।
तो 10 लाख माइनस 1 जो फैक्टोरियल आएगा बेटा वो आएगा 9,99,999 फैक्टोरियल। तो अब ये देखो ये वैल्यू दोनों इतनी क्लोज हैं, ये दोनों वैल्यू इतनी क्लोज हैं कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 लाख फैक्टोरियल को 10 लाख लिख दो यहाँ पे, 3 3 6 इनटू ये नीचे वाला एक एक कम कर दोगे तो यही बचेगा ना नीचे। तो नीचे वाला जो जगह भी नहीं बची यहाँ, नीचे बताता हूँ। तो 9999999 ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 99999 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा ऊपर, जो पहला वाला टर्म है 10 लाख। तो बस ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका 10 लाख। ठीक है, तो ये एनसी मतलब 10 लाख C1 का आंसर क्या आ रहा है बेटा 10 लाख। ठीक है, ये नोट कर लेना, मैं सेव नहीं करूंगा, मतलब सेव कर देता हूँ वैसे तो, लेकिन इसको मैं मिटाऊंगा अभी क्योंकि मुझे ऊपर करके बताना है तुमको। तो ध्यान से देखो ये क्या आ गया 10 C1 का आंसर 10 लाख, तो यहाँ लिख दो इसको 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लिख दिया 10 C1 का आंसर। ठीक है, अब आपके पास देखो 1 की पावर ये भी बचा एक, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। बताए 1 की पावर कितनी हो, तो ये तो आ गई 1 इंटू मल्टीप्लाई में 1 इंटू 0.01 भी है वहां पे, 0.01 भी है पे, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ये जो अदर पॉजिटिव है इनको ऐसे लिखे रहने दो, अदर पॉजिटिव टर्म्स इनको ऐसे रहने दो। अब ध्यान से देखो जब इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करोगे, आप 1 तो हटा ही दो, तो 10 लाख प्लस 0.01 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10,000। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे ना, केवल पॉइंट के बाद 2 पॉइंट है तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो 10,000 प्लस जो भी टर्म्स बचेंगे वो वाले टर्म्स डॉट डॉट उनको छोड़ दो। ध्यान से देखो वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 1.01 की पावर 10 लाख बड़ा है या 10,000 बड़ा है। तो दूसरा टर्म क्या था 10,000 है ना, दूसरा टर्म 10,000 था ना बेटा। और यहाँ देखो नीचे तुम्हारा आंसर में क्या आ रहा है 1 प्लस 10,000, तो 10,000 में एक जोड़ दिया तो ये 10,000 से बड़ा तो वैसे ही हो गया, प्लस इसके अलावा दूसरे टर्म्स भी हैं छोटे मोटे जो आते रहेंगे या कुछ कुछ वैल्यू आती रहेगी, तो वो सब ऐड करोगे तो हमेशा वो चीज जो है 10,000 से ज्यादा हो ही जाएगी। हेंस इसीलिए आंसर हो गया इसका, आंसर इज 1.01 की पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, एक मिनट, सर यदि 0.5 रहता तो? 0.01 की जगह यस सर, तो 0.05 की तरह करते हैं, उसमें क्या 10,000 का मल्टीप्लाई 5 से होता, फिर यस 2 नहीं जीरो तो सर, दिख जाते। बोल रहे हैं 1.01 की जगह पे 0.5 रहता। 1.01 की जगह 0.5 की पावर बोल रहे हो। यस सर। अरे वो तो वैसे ही छोटा हो गया, 1 से नीचे, यस सर, तो 1 से, हाँ 1 से जो चीज 1 से छोटी होती है और उसकी पावर जितनी बढ़ाते जाओगे तो वो वैल्यू और छोटी होती चली जाती है। ठीक है, यस हाँ वो सिंपल है। मतलब मैं तुम्हें इसका बता देता हूँ, सही अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, ये सेव कर दिया है, तो ये क्वेश्चन वो ये पूछा है, नोट कर लिया सबने, यस सर। बाकियों का पूछने दो। पूजा, निकिता, समझ में आया बेटा? कोई कुछ यस बोल सर, नहीं रहा है। गुड यस सर, आ गया सर। गुड गुड, वेरी गुड। और ये क्या नाम है, निकिता बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में? आवाज नहीं पहुंच रही उस तक लग रहा है। तो ये नोट हो गया, अगर सबका, गौतम नोट हो गया, तुम्हारा भी नोट हो गया गौतम? यस सर। गुड। तो ठीक है, देखो ये कह रहा है, मिटा के बता देता हूँ, नोट हो गया तो ये जो अभी अभी प्रदीप जो बात बोल रहा है वो ये कहना चाह रहा है प्रदीप कि अगर सर 0.05 की पावर होती है 10 लाख, है ना, तो क्या होता है आंसर। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो भी जिस चीज की आप पावर कर रहे हो वो अगर 1 से बड़ी है ना, तो वैल्यू बड़ी होगी, तो वैल्यू कुछ आएगी जो बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज जो है जिसकी पावर आप कर रहे हो ये 1 से छोटी है, तो इसकी पावर जितनी आप बढ़ाते जाओगे ना वो वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मान लो अगर ये 0.5 होता है ना, 0.5 यानी हाफ, आप हाफ लिख दो ज्यादा कंफर्टेबल हो। हाफ की पावर आप 1 करो तो आंसर आएगा हाफ,
हाफ की पावर आप बढ़ा दो, हाफ का स्क्वायर कर दिया आपने, पावर बढ़ा दी, तो आंसर हो गया 1/4। तो 1/2 बढ़ाए या 1/4 बढ़ाए, ये बताओ मुझे। 1/2 सर। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जब कम थी तो आंसर ज्यादा था, लेकिन पावर जब बढ़ती जा रही है तो देखो आंसर कम होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। ऐसे ही 1/2 की पावर अगर क्यूब कर दूंगा और बढ़ा दूंगा पावर, तो ये वैल्यू देखो और छोटी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगा। 1/4 बढ़ाया कि 1/8? 1/4। करेक्ट। समझिए, तो जब भी चीज 1 से छोटी होती है और उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा आप सबको, है ना। ऐसे रहता है, तो ये अब आपको समझ में आ जाएगा, इजी है। क्लियर? ठीक है, गुड। हाँ, ठीक है, अब आगे जो बचा हुआ वो भी बता देते हैं तुमको। अच्छा, आगे जनरल टर्म की बात है थोड़ी सी, तो जनरल टर्म की चर्चा फिर कल ही करते हैं, अब टाइम हो जाएगा ज्यादा, चीजें पूरी बता नहीं पाऊंगा मैं। सर एक क्वेश्चन है सर, बताओ। परमुटेशन एंड